बैठो पहले, हाथापाई चालू हो गई थी। हाथापाई चालू हुई, वहाँ पर हम उतरे, उसको हम भी रोड से मारे। एक रोड मारने के बाद उसके साथ वाले को मैं दौड़ाया, फिर मैं जैसे आगे गया उसको दौड़ाते दौड़ाते तब तक वो मार के वो गिर गया था ज़मीन पे। गुलशन यादव एक ऐसा हिस्ट्री सीटर अपराधी था जिसने अपने नाम का ऐसा रसूख और दबदबा बनाया था कि लोग उसके नाम से लोग डरते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने खड़ा हो सके और ना ही उससे कोई उलझ सके। हिस्ट्री सीटर गुलशन यादव आपराधिक दुनिया का बेताज बादशाह बनता जा रहा था। बहुत ही कम समय में उसने अपने नाम का ऐसा दबदबा बनाया था कि आम लोग तो ठीक ही है, बल्कि उसके दुश्मन तक उसके सामने आने से कतराते थे और उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। तो फिर आम लोगों की तो बात ही क्या की जाए। गुलशन यादव एक ऐसा हिस्ट्री सीटर अपराधी कि जब वो रास्ते से निकलता तो लोग अपना रास्ता बदल लिया करता था कि शायद गुलशन यादव से खामखा बुराई न हो जाए, और लोग अपने आप ही रास्ता बदल लिया करते थे। और इसी दबदबे और इसी रुतबे के साथ गुलशन यादव आगे बढ़ता जा रहा था। गुलशन यादव हमेशा बेधड़क और दमंगी से अपने घर से निकला करता था और बेखौफ होकर रास्ते में चलता था और अपना नाम और शोहरत बनाने के लिए उसने कई अपराधों को अंजाम दिया। लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि जिस नाम को बनाने के लिए, जिस दबदबे और रसूख को बनाने के लिए वो आपराधिक दुनिया का बेताज बादशाह बनता जा रहा है, एक दिन उसकी भी एक खौफनाक मौत से मुलाकात होगी। और वो वक्त आया और 10 जून की शाम उसके लिए भयानक साबित हुई और 10 जून की शाम उसका कत्ल हो गया। और कत्ल साधारण कत्ल नहीं हुआ, बल्कि बेरहमी और बेदर्दी से उसका कत्ल हुआ। जब लोगों ने गुलशन यादव के कत्ल के बारे में सुना तो लोग हिल गए और उनको यकीन नहीं हुआ। और इससे आम लोग ही नहीं हिले, बल्कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। और जब गुलशन यादव के हत्यारे पकड़े गए तो हत्या के पीछे का जो कारण निकल कर आया वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। तो आखिरकार सवाल ये निकल आता है कि गुलशन यादव की हत्या किन लोगों ने की और उसके पीछे की वजह क्या थी, कारण क्या था। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको गुलशन यादव के हत्यारों के बारे में और हत्या के पीछे का कारण भी बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की। और उसी मऊ जिले का एक थाना लगता है दक्षिण टोला थाना, और उसी दक्षिण टोला थाना के अंतर्गत एक गांव आता है रामपुर चकिया। और उसी रामपुर चकिया का रहने वाला था गुलशन यादव। और 10 जून की शाम तकरीबन 8 बजे उसकी हत्या हो जाती है। और उसके हत्या की खबर जब चारों तरफ फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं होता और हर तरफ हड़कंप मच जाता है। और उसके साथ साथ पुलिस में भी हड़कंप मच जाता है, क्योंकि गुलशन यादव कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक हिस्ट्री सीटर अपराधी था। और उसने बहुत ही कम समय में अपराध की दुनिया में ऐसा वो फंसा कि अपना नाम और रसूख बनाने के लिए कई अपराधों को उसने अंजाम दिया। हिस्ट्री सीटर गुलशन यादव ने अपना नाम और रसूख क्षेत्र के आसपास सभी जगह पर उसने अपना नाम बना रखा था। और इसी रसूख और दबदबे के चलते वो हमेशा बेधड़क होकर निकलता था और रुतबे के साथ निकलता था। और ऐसा ही उसने 10 जून को भी किया कि 10 जून को की शाम तकरीबन 8 बजे वो मोटरसाइकिल से यानी कि बाइक से अपने चचेरे भाई रणधीर यादव के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा तभी अचानक 4-5 हमलावर उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। और तब तक उसके ऊपर हमला किया कि जब तक हमलावरों को ये यकीन नहीं हो गया कि अब गुलशन यादव ढेर हो चुका है। लेकिन ये शाम गुलशन यादव के लिए काल साबित हुई। लेकिन उसके साथ में बैठा चचेरा भाई रणधीर यादव वहां से बच निकला और हमलावरों ने पूरा अपना गुस्सा
गुलशन यादव के ऊपर ही उतारा और पत्थरों और राड से उसको पीट पीट कर बुरी तरीके से वहीं पर तड़पा के मारना शुरू कर दिया। और जब उन्हें यकीन हो गया कि अब ये मर चुका है, तब वहां से अपराधी भाग निकले। और जैसे इस हमले की खबर क्षेत्र में फैली तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। तुरंत गुलशन यादव को वहां से उठाया गया और जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने गुलशन यादव को मृत घोषित कर दिया। जैसे ये खबर पुलिस के आला कमान को पहुंची तो आला कमान भी मौके पर पहुंचे और मऊ के एसपी इला मारन ने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया, क्योंकि वो जानते थे कि गुलशन यादव एक आम शख्स नहीं है बल्कि एक अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है। तभी उन्होंने दक्षिण टोला थाना सहित कई टीमें गठित की और हत्यारों को ढूंढने के लिए, धरपकड़ के लिए सारी टीमें एक्टिव कर दी। वहीं पर गुलशन यादव के चचेरे भाई रणधीर यादव ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई। जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई वो भी कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वो भी अपराधी थे। इसीलिए पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती थी और जल्द से जल्द गुलशन यादव के हत्यारों को वो पकड़ना चाहती थी और इसी काम पर टीमें लग गईं। लेकिन वहीं पर शुक्रवार की सुबह यानी कि 13 जून को पुलिस को एक मुखबर द्वारा सूचना मिली कि गुलशन यादव के हत्यारे ठेकुलिया घाट पर छिपे हुए हैं। तभी पुलिस सुबह के लगभग 6:15 बजे ठेकुलिया घाट पर छापा मार दिया और वहां पर 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। अब ये 5 हत्यारोपी सभी पुलिस के शिकंजे में थे और जब इनसे हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो जो कुछ इन्होंने बताया वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। CO सिटी अंजनी कुमार ने बताया कि दरअसल जो गुलशन यादव की हत्या हुई है वो गैंगवार और वर्चस्व को लेकर हिस्ट्री सीटर गुलशन यादव की हत्या की गई है, क्योंकि जिन लोगों ने हत्या की है वो भी अपराधी हैं और उनके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। CO अंजनी कुमार ने बताया कि दरअसल 24 सितंबर 2022 को ये जो हत्यारोपी हैं सिकटिया पुल पर थे और तभी गुलशन यादव को पता चला कि ये लोग सिकटिया पुल पर बैठे हुए हैं। तभी गुलशन यादव वहां पर आ धमका और इन सभी लोगों के ऊपर हमला कर दिया और इनको बुरी तरीके से घायल कर दिया। यानी कि गुलशन यादव ने अपने हिसाब से इनको जान से ही मार दिया था और इन सभी लोगों को सिकटिया पुल के नीचे फेंक कर गुलशन यादव वहां से चला गया। लेकिन इन हत्यारोपियों की किस्मत अच्छी थी कि ये सभी लोग बच गए और तभी से गुलशन यादव को ये मारने का प्लान करने लगे और गुलशन यादव के कई दिनों से रैकी भी कर रहे थे। ये सभी हत्यारोपी गुलशन यादव की एक एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थे, कब जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। और जैसे ही इनको 10 जून को मौका मिला तो रेलवे स्टेशन के पास में गुलशन यादव के ऊपर हमला करके गुलशन यादव को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि आप क्या विचार रखते हैं इस हिस्ट्री सीटर गुलशन यादव के बारे में और उसके हत्यारों के बारे में। जो भी आपकी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों आपसे एक वही छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है। और दोस्तों आप ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।